guys, welcome and welcome back to the blog. Hope you all are doing great and I'm also too good. So आज मैं जा रही थी घूमने के लिए और कहाँ घूमने के लिए जा रही थी तो चलिए आपको बताते हैं कि कहाँ घूमने के लिए जा रही थी और व्यूज़ भी दिखाते हैं। तो चलिए आपको पहले व्यूज़ दिखाते हैं कि व्यूज़ कैसा है। सो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा व्यू था और बहुत ही प्यारा सा मौसम था। तो आज हम लोग बेसिकली घूमने के लिए जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी मंदिर के लिए और मुझे लेके जा रहे हैं पांडे जी, मेरे पर्सनल ड्राइवर हैं। और पीछे बैठी थी मिशी, बहुत ही अच्छे से बैठी थी और उसके लिए सीट बुक रहती है। सो मैं बेसिकली हमेशा ज़्यादातर घूमने के लिए मंदिर ही जाती हूँ। सब लोग मुझे जाते हैं कि बोलते हैं कि तुम हमेशा मंदिर ही जाती रहती हो। तो हाँ यार, मुझे अच्छा लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है घूमने के लिए। और पांडे जी ना इसको बोलते हैं हमेशा जन्नत का दरवाज़ा। तो ये है IIM इंदौर। कहते हैं जो यहाँ से पढ़ के निकलता है डायरेक्ट उसकी इतनी अच्छी प्लेसमेंट होती है कि उसकी लाइफ सेटल हो जाती है। तो हमेशा बोलते हैं कि मतलब किसी को भी अच्छा अगर अपनी प्लेसमेंट चाहिए, अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाई चाहिए तो यहाँ से पढ़ के निकलना चाहिए। और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत टाइम बाद हम लोग थोड़ा सा मतलब जहाँ जाना है ना वहाँ जा पा रहे थे। और यहाँ पे मिशी भी कुछ मतलब मुझसे कुछ बोल रही थी, अच्छी अच्छी चीज़ें डिसाइड कर रहे थे हम लोग। और आपको आज मैं वहाँ के दर्शन कराने वाली हूँ या फिर वहाँ पे लोगों को मिलाने वाली हूँ जो मेरी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पे मिशी भी मुझसे कुछ अच्छा बोल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। एंड थोड़ा सा यही टाइम जो रहता है जब हम लास्ट में निकलते हैं एंड कहीं जाते हैं तो हमें टाइम मिल जाता है घूमने का साथ में। फिर उसके बाद अब हम पहुंच चुके थे पीथमपुर। और पीथमपुर आपको मैं एक चीज़ बता दूं, पीथमपुर MP का मोस्ट बिगेस्ट या लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो शायद ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब काउंट होने वाली चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे हम लोग ने खाई इंद्राणी। जब मैं यहाँ रहती थी ना तो मुझे बहुत पसंद है। वैसे मैं बहुत कम टाइम के लिए यहाँ रही हूँ पर जितने भी टाइम रही हूँ मैं जहाँ पे भी रहती हूँ अपनी चीज़ों को एंजॉय करते हुए रहती हूँ। तो मुझे यहाँ की इंद्राणी बहुत पसंद थी। और यहाँ पे लोग ने मिशी को भी टेस्ट करवाई पर मिशी को मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने टेस्ट कर लिया, बोल दिया ओके ठीक है, बट उसने ज़्यादा नहीं खाया। और फिर हम लोग ने यहाँ पे प्रसाद लिया क्योंकि हम यहाँ पे जा रहे थे दर्शन करने के लिए। फिर पांडे जी ने मुझे भी यहाँ पे टेस्ट कराई। मुझे यहाँ की इंद्राणी बहुत पसंद है। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी फ्रेंड से मिलने और मिशी को भी उसकी फ्रेंड से मिला दिया। और ये है आरू, मेरी फ्रेंड की बेटी, तो उससे भी मिला दिया। और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं खुशबू भाभी के यहाँ। खुशबू भाभी से मिले, यहाँ पे हम लोग रहते थे रेंटेड। और ये उनकी बेबी है, इसका नाम भी श्रेया है। मेरा जो घर का नेम है वो श्रेया है और उनको इतना नाम पसंद आया कि जो उनका बेटा था उसका नाम श्रेयांश रखा और इसका नाम श्रेया। और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे बालाजी के दर्शन करने। और यहाँ पे हम हर रोज़ आया करते थे, मतलब एक एक दिन या दो दिन छोड़ के। और जो मेरा कनेक्शन है ना बजरंगी से, वो कह सकते हैं कि पांडे जी की वजह से ज़्यादा है क्योंकि पांडे जी की जो ईष्ट देव हैं या जो चीज़ें हैं वो बजरंगी। और हम कहीं पे भी जाते हैं ना तो हम ऑलमोस्ट बजरंगी को ढूंढते हैं। तो कहते हैं कि अगर बजरंगी मिल जाते हैं ना तो हमारी चीज़ें मतलब ऐसा लगता है कि हाँ चलो यहाँ पे अब हम सेफ़ हैं। तो यहाँ पे भी हमारे बजरंगी थे, बालाजी महाराज थे। और हमने यहाँ पे मिसी को मांगा था और मुझे पंडित जी ने देख के बोला था कि तुम्हारे घर में ना लक्ष्मी आएगी। और तब मेरी लाइफ में मिशी हुई थी और मुझे उस टाइम पर पता भी नहीं था कि मेरे पेट में मिशी है। तब उन्होंने मेरा चेहरा देख के बोला था कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी आने वाली है। और ये चीज़ शायद लाइफ में मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो यहाँ पे गौ माता थी, चलिए आपको दर्शन कराते हैं। बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे गौशाला बनी हुई है। तो चलिए आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं। और जितने भी यहाँ पे छोटी छोटी ये बछिया जिसको बोलते हैं वो हैं, तो चलिए इनको भी दिखाती हूँ। और मिशी को भी मैं दिखा रही थी, मिशी को बहुत पसंद है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं और आपको भी बताते हैं। यहाँ पे देखो जाना, उधर तरफ पूरी काऊ है, कितनी सारी काऊ है, ये देखो। देखिए देखो कितनी प्यारी प्यारी काऊ है। हाँ छू सकते हो। धीरे छूना। हाँ छू लो छू लो, इसको कर लो, छोटू है, कर लो जाओ ना अच्छे से, जाओ ना उसको करा दो। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, पेरेंटिंग इज़ द मोस्ट टफेस्ट वर्क और जॉब जो भी आप बोल लो, बट मैं अपनी बेटी को हर एक लग्जरी चीज़ से
मतलब कहते हैं ना कि उसका परिचय कराना चाहती हूँ और हर एक डाउन चीज़ से भी उसका परिचय कराना चाहती हूँ। और ये लाइफ में शायद कहते हैं ना कि सबसे बड़ी चीज़ है ये चीज़। और अगर मैं उसको ये सब चीज़ें दिखाना चाहती हूँ जो हमारी कहते हैं ना कि हमारी नींव, हमारी रगों से जुड़ी चीज़ें ना, उन सब से मैं उसको दिखाना चाहती हूँ। और शायद मैं इसी वजह से उसको हर मंदिर, हर देवी देवता या हर जगह से, क्योंकि यार मैंने उसको वहीं से मांगा है। और फिर यहाँ पे मैं कुछ बता रही थी आपसे, तो चलिए आपको यहाँ पे सुनाते हैं जो मेरा एक्सपीरियंस था वो। गाइस फाइनली हम लोग ने दर्शन कर लिया, मंदिर के दर्शन किए। एंड जैसे ही मंदिर का दर्शन किया ना तो पट बंद हो गया। इतना मतलब अच्छा लगा दर्शन करने के बाद। फाइनली अब पट बंद हुआ, बहुत अच्छा। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए और उसके बाद ही पट बंद हुआ। उसके बाद मैंने गौशाला के दर्शन किया, आपको भी कराए और बहुत अच्छा लगा। और ये यहाँ से ना मेरी बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी मेमोरीज़ हैं यहाँ से मेरी। और इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके मुझे तो। यहाँ पे हम लोग ने प्रभु जी के भी दर्शन किए और सबसे मिले, और काफ़ी अच्छा लगा सबसे मिलके। और इतने टाइम बाद मैं सबसे मिली थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मिशी को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा सबसे मिलके। और मैं आपको बता दूं कि मैं 6.5 ईयर से बाहर रह रही हूँ, और सबका नेचर बहुत मैटर करता है मेरे लिए। और बहुत ही फैमिलियर नेचर था। शायद ये भगवान जी की कृपा ही थी कि सबका नेचर बहुत अच्छा है। बहुत सारी अप्स एंड डाउन, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए, मतलब इतनी बुरी बुरी चीज़ें हुई हैं ना मेरे साथ। और इनफैक्ट मेरी तबीयत को लेके बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में, पर सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं बहुत बाहर रही हूँ, 2-3 जगह चेंज भी किया, बट सबका जो आज भी बॉन्ड है ना, आज भी मैं किसी से दूर नहीं हुई हूँ। और ये शायद मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और सब ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। और आज भी शायद सबसे उसी तरीके से बॉन्ड और सारी चीज़ें हैं, तो अच्छा लगता है। एंड फिर उसके बाद अब हम लोग निकल चुके थे, और पर हम लोग ने बहुत देर से कुछ खाया भी नहीं था, तो हम लोग को कुछ खाने या पीने का मन कर रहा था। मेन थोड़ा ठंडा सा कुछ खाने पीने का मन कर रहा था। तो रास्ते भी काफ़ी अच्छे हैं और बहुत ही पास है, मतलब 1-1.5 घंटे में, 1-1.5 घंटा तो बहुत ही है, मतलब 1-1.5 घंटे में मैं पहुंच गई थी। और काफ़ी अच्छा लगा। मेन बजरंगी से पंडित जी को मिलना था, मतलब पांडे जी को मिलना था बजरंगी से, उनका बहुत ज़्यादा मन था। यहाँ पे हम लोग गाते, घूमते फिरते, अच्छे से एंजॉय करते हुए, मतलब हम लोग अब जा रहे थे, निकल रहे थे अब यहाँ से। और अच्छा लगा काफ़ी दिन बाद आके थोड़ा सा अपनी पुरानी चीज़ों को देख के, मतलब ये फ़ील हो रहा था कि चलो यार हमने ये लाइफ भी जी है, ये भी हमने पास किया अपनी ज़िंदगी में। कहते हैं ना कि तुम लोग ने बहुत चीज़ें की, हम बहुत, मतलब कहते हैं ना कि हम लोग ने बहुत नीचे से चीज़ें की हैं। और आज भी लोग पीतमपुर जाते हैं तो यार हम यहाँ नहीं रह सकते। मैं वहाँ पे भी रही हूँ यार, मैं वहाँ पे भी रही हूँ। कहते हैं ना कि मैंने हस्बैंड का हर जगह साथ दिया है। मेरा ये था स्टार्टिंग से कि पांडे जी जहाँ पे भी रहेंगे, उनकी ऐसी जॉब ही है कि इंडस्ट्रियल एरिया है उनका, तो वो एज इंजीनियर, मैं आपको बता दूँ पांडे जी इंजीनियर हैं, तो उनका इंडस्ट्रियल एरिया में काम रहता है। तो क्या है कि आपको ऐसी ऐसी जगह पे, इंडस्ट्रीज़ थोड़ा दूर भी रहती हैं, तो आपको ऐसी जगह पे ही रहना। तो मैं हर जगह, मुझे मेरा स्टार्टिंग से था कि मुझे हस्बैंड के साथ रहना है, इन एनी सिचुएशन मुझे उनके साथ ही रहना है। सो चलिए पंडित जी क्या लेके आए, चलिए वो देखते हैं। हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। मिशी की फरमाइश के अकॉर्डिंग यहाँ पे गन्ने का जूस पीने के लिए रुक तो गए हैं, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मिशी पिएगी। लेट्स सी। सो पांडे जी ने एक इतना बड़ा जंबो ग्लास ले लिया था, जो कि मुझसे नहीं पिया गया। मिशी ने तो बिल्कुल भी नहीं पिया, मैंने ही पिया। और अब मैं पांडे जी को कन्विंस कर रही थी कि प्लीज़ आप इसको पी के ख़त्म कर दो, क्योंकि अब मुझसे अकेले नहीं पिया जा रहा था इतना बड़ा जंबो ग्लास। और मिशी ने तो बिल्कुल भी नहीं पिया। मुझे पता है वो हर चीज़ सिर्फ लेती है, खाने पीने का कोई उसको वो नहीं है, सिर्फ लेती है कि हाँ मुझे ये चीज़ लेना है। और यहाँ पे हम लोग एंजॉय करते हुए जा रहे थे, हम माँ बेटी, बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोग ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और मिशी क्या बोल रही थी, चलिए आपको वो सुनाते हैं। गुटराज क्या करके मज़ा आया? पार्टी शादी करके। क्या करके? पार्टी शादी। और घूमना फिरना, बता दो। घूमना फिरना भी और पार्टी शादी करके। घूमना फिरना और पार्टी शादी करके बहुत मज़ा आया गुड्डो को। कितना अच्छा लगता है ना जब बच्चे अलग अलग वर्ड्स बोलते हैं, कितना मज़ा आता है ना। ऐसा लगता है कि यार ये कहाँ से सीख रहे हैं, कौन सिखा रहा है। बट हम ही आसपास कुछ ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ कर देते हैं जो बच्चे बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, और ये एज ही होती है कैप्चर करने वाली। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब मिशी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलती है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। फिर उसके बाद अब हम चले गए थे, जूस तो पी लिया था बट मुझे पानी पूरी खाना था।
पानी पूरी बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पानी पूरी खाना, बहुत ही ज़्यादा। और प्याज ना हो तो पानी पूरी मतलब मुझे वेस्टेज लगती है, मतलब बिना प्याज के तो मैं खा ही नहीं सकती। और मिशी खाती है मतलब सूखी पापड़ी खाती है, उसमें पानी वाला नहीं खाती, और वो भी सेव के साथ। वो इतनी ज़्यादा उसको सेव पसंद है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब फुल इंदौरी है वो, मतलब हर चीज़ के साथ सेव खाती है भाई, हर चीज़ के साथ वो लड़की सेव खाती है। और यहाँ पे ना ये वाला जो फ्लावर है ना, मतलब हर जगह बिकता है, मतलब जो ट्यूब से कुछ फ्लावर वगैरह बनता है, और इंदौर में तो मतलब हर जगह पे स्टॉल लगा सकते हैं, इतना ईजी होता है। और अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ना मतलब पंडित जी ने मुझसे कुछ बोला था, प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें ना आइसक्रीम खिलाने ले जाऊँगा, मतलब आइसक्रीम खिलाऊँगा। तो हम लोग ना डायरेक्ट घर आ गए थे, मतलब आइसक्रीम खाने गए नहीं थे, डायरेक्ट घर आ गए थे। और मतलब मुझे ऐसा लगा था चलो कोई बात नहीं, और मैं कभी भी ना एट द टाइम नहीं बोलती हूँ कि यार मुझे, मैंने आपसे बोला था और आपने नहीं किया। मैं जब वो चीज़ नहीं होती है और रात में मैं बोलती हूँ, और फिर मज़ा आता है, मतलब जो होता है ना, कहते हैं बिन वजह के लड़ना, इतना मज़ा आता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। दोबारा क्यों ले जा रहे पंडित जी? आइसक्रीम खाने। पापा कौन सी? मैं बता नहीं सकती। पापा कौन सी आइसक्रीम? घर पहुंचने के बस 2 सेकंड पहले मिशी ने पापा को याद दिलवा दिया कि पापा आपने मम्मा से प्रॉमिस किया था आइसक्रीम खिलाने के लिए। और हम लोग लिटरली घर के पास पहुंच गए थे, गाड़ी भी लग गई थी, तब पंडित जी रिटर्न करके लेके आए और वो लड़ाई से बच गए। फिर उन्होंने बहुत स्पेशल सी यहाँ बाबा कुल्फी के पास आइसक्रीम लेके आई और अच्छी महंगी वाली आइसक्रीम खिलाई। तो चलो ठीक है, आज नहीं लड़ूंगी, कल लड़ूंगी। और वाइफ का ऐसा होता भी है, वो छोटी छोटी बात में यही नोक झोंक पति पत्नी को बहुत ही प्यार से करीब लेके आती हैं, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। सो अगर आपको दर्शन करके और हमारी प्यारी सी फैमिली का ब्लॉग देख के अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और डेली बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लॉग्स आते रहेंगे, और अभी भी बहुत ही प्यारे से ब्लॉग्स आएंगे घूमने फिरने वाले, तो वो ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।